हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कैट, एसएससी, सीडीएस, आईएम्स और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है और कई बच्चों की ये प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये काफी सारी बुक्स में दिया तो हुआ है ये सेम क्वेश्चन, लेकिन क्या है इसका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, बस पीछे आंसर देके इसका छोड़ा हुआ है आंसर। ठीक है, तो अब हमें समझना है। अगर किसी को आता है तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके खुद कोशिश कीजिए, नहीं तो जो मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं उसे अच्छे से देखिए। तो सबसे पहली बात, हमें एक ट्रायंगल एबीसी दे रखी है। ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आइए बनाते हैं एक ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए। ठीक है जी, आइए ये ट्रायंगल एबीसी नाम रख देते हैं इसका ए बी और सी, और इसका हम बना लेते हैं एक सरकम सर्कल। और सरकम सर्कल क्या होता है प्यारे बच्चों? जो सभी वर्टिसेस से पास करता है। तो ये बना लिया मैंने सरकम सर्कल। ठीक है, आई एम नॉट गुड एट आर्ट, तो डायग्राम आप समझ जाओगे, ये सरकम सर्कल ही है। और एक बाइसेक्टर भी मुझे दिखाना है, किसका? बीएसी एंगल का, जो ट्रायंगल को कहा बीसी पे डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और सरकम सर्कल को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लो, ये बाइसेक्टर मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया। ठीक है, जो बीसी को तो कहा इंटरसेक्ट कर रहा है प्यारे बच्चों? डी पे। आइए कलर भी मैं ऐसा ले लेता हूं, ये लो डी पे, बीसी को डी पे और इसको ई पे। उसके बाद हमसे ये बात पूछी हुई है ए बी इंटू ए सी और डीई इंटू ए, ये बात पूछी हुई है। ठीक है, तो इसको अब हमें लाना है किसी ना किसी तरह से, और किसके बराबर है ये पूछा हुआ है, चार ऑप्शन भी दी हुई है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करें हम ये बात? तो क्या ऐसा दिमाग लगाएं? आइए मैं आपको एक हिंट देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूं, ज्वाइन बीई। अच्छा मुझे ये बताइए, आर्क बीए नजर आ रही है आपको? ये आर्क बीए, मैंने आपको कई बार पिछले कई क्वेश्चंस में भी ये प्रॉपर्टी कराई है। एंगल मेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और रिमेनिंग पार्ट पे जितनी भी एंगल्स बनते हैं उस आर्क की वजह से वो बराबर भी होंगे। तो ये एंगल देखो, ये मैं पेन लेके जा रहा हूँ, ये दिखा आपको बीई ए, और सेम आर्क की वजह से ये बी सी ए दिखा आपको, ये जहां मेरा पेन जा रहा है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे जो ब्लैक ब्लैक में मैंने दिखाया। इसको मैं एक्स डिग्री कह देता हूं, तो ये भी एक्स डिग्री होगा, मानते हो? ये दो एंगल बराबर। अच्छा मुझे बताओ, ये एंगल और ये एंगल क्यों बराबर है? थीटा थीटा ले लिए, क्यों बराबर है बताइए? क्योंकि ए ई हमें बाइसेक्टर दे रखा है जो कि बीसी को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और सरकम सर्कल को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जैसे ही आपके सामने दो एंगल इक्वल आते हैं, ऐसी कोई कंडीशन आती है, तो आपने बहुत बार ट्रायंगल्स को सिमिलर किया है। तो मुझे अब जल्दी जल्दी से बता दो, कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर है? जल्दी बताओ। ट्रायंगल ए ई बी नजर आ रही है डायग्राम में? ट्रायंगल ए ई बी, ये देखो ये वाली, यहाँ पे मेरा पेन जा रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए ई बी, थीटा एक्स, ठीक है, दो एंगल इसके बराबर हैं, किसके सिमिलर होगी? अब ये जल्दी बोलो। सिमिलर टू ट्रायंगल थीटा एक्स कहां नजर आ रहा है? ये रहा, ए सी डी ट्रायंगल। ट्रायंगल ए सी डी के सिमिलर होगी। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल एंगल सिमिलैरिटी होती है। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्या कहती है कि अगर दो एंगल भी बराबर हो जाए ना तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। अब ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो याद करो कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। आपको कोरस्पॉन्डेंस में ए ही नजर आ रहा है और उधर से ए सी नजर आ रहा है। तो अगर मैं यहां लिख दूं ए, तो उधर से उठा लूं ए सी, और कोरस्पॉन्डेंस में फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट ए बी साइड कोरस्पॉन्डेंस में, और उधर से फर्स्ट और लास्ट में ए डी। ये नजर आ गया आपको? और मैंने यही क्यों लिया? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट भी देखो, ए बी है देखो, ठीक है, ए सी भी नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है आपको? ए भी नजर आ रहा है। हमारा पूरी होगी ना ये बात। तीन चीजें तो मैंने इस रेशियो में दिखी गई मुझे। अब आप क्या कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, शाबाश। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए ई, मैं पिंक की कलर ले लेता हूं, आइए, ए ई इंटू ए डी किसके बराबर हुआ? ए बी इंटू ए सी। ठीक है, ए सी इंटू ए बी के बराबर हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए इंटू ए डी को तो ए इंटू ए डी रहने देता हूं, ये जो ए बी इंटू ए सी है, अब जो क्वेश्चन है हमारा,
ये क्वेश्चन को मैंने उठा के यहां रख दिया, ए बी इंटू ए सी प्लस डीई इंटू ए, ये दिया हुआ है हमारे को। अगर मैं इस ए बी इंटू ए सी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूं, ये देखो, ये नजर आ रहा है आपको, ये रहा, कलर दूसरा लेता हूं, ये रहा ए बी इंटू ए सी। इस ए बी इंटू ए सी की जगह ये यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, ए ई इंटू ए डी, ये तो बराबर प्रूव कर ही चुके हैं। इसकी जगह क्या पुट कर दिया मैंने, कलर ले लेता हूं दूसरा ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ये लो, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये ए इंटू ए डी, ए ई इंटू ए डी प्लस, ये चीज मैंने यूं की यूं रहने दी, डीई इंटू ए ई। अब कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर मैंने इसमें से ए कॉमन ले लिया, यहाँ दिखा देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप यहाँ दिखा रहा हूँ, अगर मैंने ए कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, ए डी रह गया एक तो, प्लस डीई रह गया। अब जल्दी मुझे ए डी प्लस डी देख के बताओ इस डायग्राम में, इस डायग्राम में ए डी, ये देखो ये रहा, दिखा डी तक ये ए डी लाइन, और डी ये नीचे वाला पार्ट, तो ए डी प्लस डी क्या है, ए लाइन ही तो है। तो इस ए डी प्लस डी की जगह ए ही पुट कर दिया, ए इंटू ए क्या बच्चों प्रूव हो गया, ए ई स्क्वायर, और इन चारों ऑप्शन में ए स्क्वायर कहीं नजर आ रहा है, ये रहा, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन क्या होता है कई बार जब दिमाग नहीं चलता है, एग्जाम में प्रेशर होता है टाइम का, तो नहीं निकलता है। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, बुक्स, उसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, सिर्फ आंसर देके छोड़ा हुआ है ए स्क्वायर। तो होपफुली जिनका ये डाउट होगा ऑलरेडी, आज उनको जरूर क्लियर हो चुका होगा। तो दोबारा से बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने सिमिलैरिटी की, ये एक्स एक्स क्यों बराबर था, क्योंकि ये इस ए बी आर की वजह से बन रहा था। एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल मेड बाय एनी आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये दोनों इसकी वजह से ही बन रहा है। ठीक है जी, और ये थीटा थीटा बराबर हो गया। ठीक है, तो दो एंगल बराबर होते ही क्या हो जाता है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। फिर मैंने ये रिलेशन लिया ए अपॉन ए सी और ए बी अपॉन ए डी वाला, ठीक है ना, ए बी अगर ए सी डी के सिमिलर है तो ए अपॉन ए सी उठा के रखा, और ए बी और ए डी को उठा के रखा, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो मैंने यही किया। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मैंने प्रूव कर दिया कि ए बी इंटू ए जो हमारा है, ए बी इंटू क्या हुआ, ए सी, ये देखो ए बी इंटू ए सी, ये प्रूव कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो वो ए इंटू ए डी के बराबर हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन में ए बी इंटू ए सी की जगह उठा के क्या रख दिया, ए इंटू ए डी रख दिया, ये देखो ए बी इंटू ए सी की जगह उठा के ए इंटू ए डी रख दिया, और ये डी इंटू ए यूं का यूं रखा ये वाला। फिर कॉमन ले लिया मैंने, क्या कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, देखो ए कॉमन ले लिया, अंदर ए डी प्लस डी बच गया, और ए डी प्लस डी की जगह ए उठा के रख दिया, ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। बोलो समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड। हमारे कुछ फेसबुक पेज भी हैं, मैथ्स बाय कमल बजाज, इंग्लिश बाय हितेश बजाज, बजाज कोचिंग सेंटर, एक नंबर जिसपे बच्चे डाउट भेज रहे हैं 90-340-64-864, तो आप भी अपने डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।